What the hell are you doing? क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं उस कुतिया का नामो निशान मिटा रही हूँ जिसका नाम तुम नींद में भी नहीं भूलते। मालिनी, stop this! Stop this! Stop this! सारी रात बिस्तर पर से तुम्हारा जिस्म मेरे साथ रहता है और आत्मा उस कुतिया के साथ। मालिनी, ये नाटक बंद करो। मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी, तुम्हारे घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से, और अगर नहीं निकाल सकी तो जिंदा जला दूंगी उस कुतिया को। I'm sorry. I'm sorry. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करो, प्लीज। जिस शराफत से मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया था, उसी शराफत से बाहर चली जाओ। जाने अनजाने जो कुछ हमारे बीच हुआ, मैं उसे भूलना चाहता हूं, प्लीज। Do you think I'm the kind of girl you can bend and forget? मैं पेंसिल से लिखी हुई इबारत नहीं हूं जिसे जब चाहा लिखा और मिटा दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो आदित्य धनराज, मैं उस कुतिया से तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छीन के रहूंगी। I'll get that bitch out of your life. बहुत हो गया। Come on. छोड़ दो मुझे आदित्य, छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आदित्य, छोड़ दो। Leave me. Get out. आदित्य, दरवाजा खोलो आदित्य। Open the damn door. उस कुतिया की वजह से तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं तुम पर थूकूंगी भी नहीं। I'll never see your face again. बाहर में जाओ आदित्य धनराज, just go to hell. संजना, वो गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की आवाज थी। नहीं आदित्य, मैंने गोली की आवाज सुनी। संजना, वो गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की थी। रॉबर्ट के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे भी तो ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। उसकी बीवी ने मुंबई फोन करके तुम्हें बताया भी था, फिर क्यों छुपाई मुझसे ये बात? संजना, मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं। कौन पागल होता है, कौन गायब होता है, किसे जंगल में आवाजें सुनाई देती है। अब एक एक का हिसाब तो मैं रख नहीं सकता ना। संजना, I love you, संजना।
मैं थक गई हूँ। He loves me. He loves me not. He loves me. क्या हो गया तुम्हें? Are you mad? Give me the gun. Relax. Give me the gun. Relax. Give me the gun. Give me the gun. Relax. खाली है. Relax. ये बंदूक कहाँ से मिली? इस तन्हा खाना बदोश जिंदगी में कब कौन कहाँ कैसे मिल जाए, कब इसकी जरूरत पड़ जाए, कौन जानता है। हर इंसान तुम्हारी तरह शरीफ, खूबसूरत और ईमानदार तो नहीं होता ना। जो आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, जो सब कुछ मैं महसूस करती हूँ, वो आदित्य को क्यों नहीं महसूस होता? हर सुहागिन अपनी शादी को बचाना चाहती है, किसी भी कीमत पर। मैं भी आदित्य को मुंबई से यहाँ इसीलिए लेके आई थी कि हमारे बीच जो कुछ भी टूट रहा है वो फिर से ठीक हो जाए। पर लगता है यहाँ आने के बाद हमारे बीच के फासले कम हो जाने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। संजना, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूं कि तू सच कह रही है। तूने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है? कभी कभी जब घर का नक्शा ठीक ना बना हो तो ये अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। हो सकता है जो तेरे साथ हो रहा हो उसका कारण भी यही हो। भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे वास्तुशास्त्र पर पूरा यकीन है और मेरा कहना है कि हमें प्रोफेसर अग्निस्वरूप की राय जरूर लेनी चाहिए। प्रोफेसर अग्निस्वरूप? हाँ, उनके पास दूर तक देखने की नजर है और देखे हुए का इलाज भी। सब ठीक है ना अग्नि जी? दिल और दिमाग दोनों मानना चाहते हैं कि सब ठीक है, पर ये जिस्म कह रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है, और जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आप सोच के जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? आत्माएं, अच्छी बुरी, भला चाहने वाली, सताने वाली, अपने अधूरे कामों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने वाली। आपने कभी भटकती हुई रूहों के बारे में सुना है? जी?
क्या इस बहती हुई हवा ने कभी आपके कान में आके कुछ कहने की कोशिश की है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चीजें आपके सामने से अचानक गायब हो जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं? कुछ, मेरा मतलब है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, एक चौंका देने वाली आहट, किसी के ना होने के बाद भी किसी के होने का एहसास। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला? इसका मतलब कोई है जो अपने मिट जाने के बाद भी अपने वजूद का, अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। इसके ऊपर क्या है?